हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती के शुभ अवसर पर स्मारिका का विमोचन एवं पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, सबसे भीड़ काफी थी, हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में दीप जलाकर कार्यक्रम की नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो केसरो ले चितकारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, आगे नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। नाम तेरो मंगला नाम तेरो चंदनो, घसी जपे नाम ले तुझे ही तो चारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो माती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे। नाम तेरे की ज्योत लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, भारे 18 सगल जुटारे। जय रविदास नाम तेरो आरती, सत्य नाम है हरि भोग तुम्हारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के। इसके उपरांत गुरु के शिष्यों ने मंच पर गुरु की गाने गाई, जिससे वहां बैठी तमाम जनता ने आनंद लिया और अपने मन को शांत किया और खुशी खुशी से गुरु की वाणी को सुना। नाम रटला अब कैसे छूटे, नाम रटला ओ नाम रटला, जी नाम रटला ओ नाम रटला, जी नाम रटला अब कैसे छूटे, नाम रटला ना छूटेगा मैं गुरु बिन तेरी आशा मैं गुरु बिन तेरी आशा मैं गुरु बिन ओ ना छूटे ना छूटे ना छूटे गो मैं गुरु बिन तेरी आशा मैं गुरु बिन छूटे। ओ पंच विश्वों का सुख मान कर खूब किया तने ओ पंच विश्वों का सुख मान कर खूब किया तने खूब किया तने भाई, खूब किया तने सार शब्द को बरखाना ही, सार शब्द को बरखाना ही, हीरा बैल का बैल गुरु बिन तेरी आया का बैल गुरु बिन तेरी आया का बैल ओ। गुरु की वाणी के बाद आए हुए तमाम मेहमानों का मंच पर बुला करके इंट्रोड्यूस कराया गया। सबको जनता के सामने बताया गया कि कौन कहां से आया है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का मंच पर
भव्य एक एक करके भव्य स्वागत भी किया गया।
सम्मान की बेला के बाद परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर जिन इस एरिया से जिस क्षेत्रों से झांकियां दिल्ली में आई थी या दिल्ली के तमाम क्षेत्रों से जो झांकियां आई थी, उनमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने के अलावा अन्य तमाम झांकियां जो दिल्ली में उस वक्त निकाली गई, उन सब को सम्मानित किया गया। और आप सामने देख पा रहे हैं कि सभी को एक सम्मानजनक उपहार देकर, सबको माला पहनाकर और सबको उनके जो सम्मान के लिए जो गिफ्ट दिए गए थे, उपहार दिए गए थे, वो उनको दिए गए। और इस मौके पर सब लोग बड़े प्रसन्न थे, सब लोग बड़े खुश थे। और हो भी क्यों ना, गुरु की कृपा ही ऐसी है, गुरु के चलते हम सब आगे बढ़ रहे हैं, गुरु के पास से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर के सब गुरु की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। कोई पंडाल लगाता है, कोई ठंडा पानी पिलाता है, तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ऐसे तमाम लोगों को इस खास मौके पर सम्मानित किया गया। इसके उपरांत देश के प्रमुख समाज सेवी व संस्था के प्रधान श्री ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी ने कैमरे पर बात करते हुए संस्था व अपने कार्य को लेकर के खुलकर बात की। देखिए, आज श्री गुरु रविदास जी की जो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के तत्वाधान में लाल किला से लेकर कलोरबाग देवनगर गुरु रविदास मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। उस शोभा यात्रा के उपरांत करीब 6-7 महीने के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जो हमारी शोभा यात्रा के अंदर भाग लेने वाले लोग हैं और शोभा यात्रा मार्ग पर जो मंच के ऊपर उनका स्वागत करते हैं शोभा यात्रा का, और इसके साथ साथ जो गुरु रविदास जी के मिशन पर कार्य करते हैं, गुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार करते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, गुरु रविदास जी को आदर्शों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन को, जो बाबा साहब का मिशन है उस पर जो काम करते हैं। इस गुरु रविदास जी की जयंती के उपरांत हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें आने वाले सभी क्षेत्र के लोगों को हम पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। और जो हमारे साहित्य पर, समाज सुधार पर अनेक संस्थाओं के लोग, अनेक सामाजिक संस्थाओं के लोग भी हैं, उसमें पत्रकार भी हैं, सभी को हम इस अवसर पर सम्मानित करने का काम करते हैं। सम्मानित करने का औचित्य ये है, जो काम करने वाले लोग हैं, मिशन में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का प्रोत्साहित करना, ताकि उनको प्रोत्साहित करें और वो मिशन में और समाज के काम में बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकें। मकसद ये होता है आज के इस कार्यक्रम का। बुलाकी जी, जिस जो अभी पुनर्गठन हो रहा है, 2 साल हो गया कार्यकाल खत्म होने को, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और नई जो कमेटी चुनी जाएगी इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मेरे को श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी में काम करते हुए मुझे लगभग आज 41 वर्ष हो गए। 1984 से मैं अपने क्षेत्र में गुरु रविदास जयंती की झांकी का कार्यक्रम में झांकी लेकर आता था। 1990 में मुझे गुलाब भाई धनीराम जी, जो इस समिति के संस्थापक थे, धनीराम जी, बाबू मोहनलाल जी और खिम्मन लाल जी, के लोग मेरे को इस कमेटी में लेकर आए। उसके बाद मैं 1990 में पहली बार आया और 93 के अंदर मैं संयुक्त मंत्री बना और 94 में मैं महामंत्री बना। उसके बाद मैं 10 वर्ष तक महामंत्री रहा। महामंत्री बनने के बाद मैं दुष्यंत कुमार गौतम जी के साथ भी महामंत्री रहा और फिर मैं 2 वर्ष कोषाध्यक्ष रहा, 2 वर्ष मैं उप प्रधान रहा। उसके बाद मैं 2015-16 में प्रधान निर्वाचित हुआ। प्रधान बनने के बाद 2025 तक 10 वर्षों तक मैं लगातार प्रधान रहा और जितना मेरे से हो सकता था मैंने कभी अपने घर की परवाह नहीं की और कभी मैंने परिवार के पीछे ये नहीं देखा कि मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारियां हैं। अगर कमेटी का काम है, मैंने सबसे पहले प्राथमिकता कमेटी के काम को दी है। घर का जितना भी ज़रूरी काम हो, अगर मेरे रिश्तेदारी में अगर किसी की डेथ भी हो गई है तो मैंने उसको जाना उचित नहीं समझा और कमेटी के माध्यम से मुझे कहीं जाना है तो मैंने उसको प्राथमिकता दी है। मैं उस काम को करता रहा और 10 साल तक मैंने निरंतर, यूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले जो मुझसे पहले प्रधान रहे उन्होंने काम नहीं किया, काम सब ने किया है, जिसकी जितनी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने किया। मैं तो उन लोगों को सादर नमन करता हूँ जिन लोगों ने इस संस्था को उस समय खड़ा किया जब चंदा नहीं मिलता था, 25 पैसे, 10 पैसे, 2 पैसे का चंदा मिलता था। उस परिस्थिति में आज तो हमें लोग लाखों रुपए चंदा दे देते हैं और हम चला रहे हैं। तो संस्था को चलाते चलाते जब 10 वर्ष मुझे हो गए, मैंने इस संस्था को चलाने के लिए ये नहीं कहता कि मैंने काम किया, मेरी कमेटी के जितने भी सहयोगी थे। आपको 10 साल लगातार कार्य करते हो गए और इंडिया ही नहीं विदेश भी आपके कार्य को बहुत
अच्छे तरीके से सराहती है। मैं लॉकडाउन की बात करूं कि आपके उस कार्य को देखते ही विदेशों से यहाँ पे मरीजों के लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। हाँ जी, देखिए जब यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी, तो मुझे अमेरिका से एक फ़ोन आया, श्री गुरु रविदास सभा यूके जी, कनाडा से। तो उन्होंने कहा कि बुलाक जी देश के क्या हालात हैं। मैंने कहा जी देश के बहुत बड़े हालात ख़राब हैं, यहाँ पर मरीज़ हमारा समाज हो या दूसरा समाज हो, उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक है कोरोना के कारण। उन्होंने कहा हम ऑक्सीजन सिलेंडर दे दें तो काम चलेगा। तो मैंने उनको कहा देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेंडर तो इंडिया में भी है, गैस नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा क्या हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा अगर आपने देना है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे दीजिए जिससे हमारा काम चले। तो उन्होंने 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें दिए। 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देकर उसमें एक बहुत उन्होंने तो भेज दिए, लेकिन उसको कस्टम से छुड़ाना बहुत बड़ी चुनौती थी। उसको छुड़ाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और छुड़ा तो लिए। उसके बाद हमें पंजाब नेशनल बैंक से हमें 25 लाख की डिमांड निकाल दी कि इसका तुम कस्टम ड्यूटी अदा करो। उसको हमने बड़ी मुश्किल से, संघर्ष से, बहुत मेहनत करके उसको हमने निपटाया। सामान तो वहाँ से आ गया, लेकिन उसको निपटाना बड़ा कठिन काम था। हमें तो ऐसा लगता था इस चक्कर में हमें जेल जाना ना पड़ जाए, लेकिन समाज का काम था, जेल जाना पड़ता, जेल भी जाते, उसकी कोई चिंता नहीं है। और रहा आपका कि हमने जो चुनौतियाँ काम में की हैं, वो काम देखिए हम दिल्ली के अंदर 10 लाख की आबादी है और प्रधान 10 लाख तो बनते नहीं। और मैं ये समझता हूँ अगर मुझे 10 साल तक प्रधान मिला है तो ये गुरु महाराज की सेवा है। ये सेवा का फल गुरु महाराज ने मुझे क्यों चुना, लाखों लोग हैं। बुलाक जी लॉकडाउन के अंदर भी आपने झांकी निकालने का प्रोग्राम किया और बड़े पैमाने पर, हाँ। जबकि लोग घरों से भी नहीं निकलते थे। देखिए लॉकडाउन में 2 वर्ष ऐसा मौका पड़ा कि गुरु रविदास जयंती पड़ी। उस दौरान डीसीपी, पुलिस कमिश्नर सब ने ये पूरी तरह से कह दिया था कि शोभा यात्रा नहीं निकलेगी और शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। हमने कहा जब दूसरों के अगर कार्यक्रम हो रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो शोभा यात्रा को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बड़े निंदा के साथ ये बात कहता हूँ, एक ज्वाइंट सीपी हमारे समाज के लोग थे, हम उनके पास पुलिस हेडक्वार्टर गए, हमने उनसे कहा कि साहब ये हमारी गुरु जी की शोभा यात्रा निकल रही है, आप इसकी ज़रा परमिशन के लिए थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने सीधा कहा क्या किस चक्कर में लग रहे हो यार, छोड़ो ना, क्या मिलेगा इससे। मैं कहा साहब समाज को इकट्ठा होने का एक प्लेटफार्म है, ये बाबा साहब की बनाई हुई संस्था है। बाबा साहब ने संस्था इसलिए बनाई थी कि समाज को इकट्ठा करने के लिए एक धार्मिक प्लेटफार्म की आवश्यकता है, तब ये कमेटी का गठन हुआ था। कहते नहीं नहीं छोड़ो तुम, उन्होंने हमें भेज दिया। फिर हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी से मिले थे, उन्होंने कहा था नहीं निकलेगी। हमने कहा साहब देखिए ये हम शांति से कह रहे हैं आपको कि अगर शोभा यात्रा अगर आपने निकालनी है तो हमें परमिशन दे दीजिए रामलीला मैदान से करोल बाग तक, देवनगर तक। नहीं निकलेगी तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, हम रामलीला मैदान से हम जंतर मंतर तक, पार्लियामेंट तक उसका प्रदर्शन के रूप में ले जाएंगे, तब जाके हमारी शोभा यात्रा निकली। तो बड़ा कठिन काम था, कभी डरे नहीं और ना डरेंगे। ये तो आज मेरी 62 साल की उम्र होगी, जब मैं 20 साल का था तब भी हम सरकार से नहीं डरते। तो सर ये अभी तक तो आप एक युवा से लगते हैं, तो इस तरीके का जो माहौल बना वो क्यों बना, क्या कारण रहा? देखिए माहौल कुछ नहीं है, शरीर के अंदर भी, शरीर को चलाने के लिए स्वस्थ ब्लड की आवश्यकता है। अगर शरीर के अंदर भी ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो एक जगह ब्लड जमा शरीर काम नहीं करेगा। तो ऐसी संस्था में भी सर्कुलेशन चलना चाहिए, आया गया चलना चाहिए। आज मैं हूँ, कोई दूसरे कहते हैं कि मैं बुलाकी जी आपसे अच्छा काम कर सकता हूँ, उनको आना चाहिए और करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर अब इस समय आप अभिरक्षक चुने गए हैं और समस्त समाज ने हाथ उठाकर बड़ी अच्छे तालियां बजाईं और ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी जिंदाबाद के नारे लगे। देखिए मैं वैसे तो इच्छुक था नहीं, लेकिन जिस समाज ने मुझे 35-40 वर्षों तक मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया और जिस दरवाजे पे मैं खड़ा गया, जो मेरे सामने चेक बुक रख देते हैं कि जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, और वो सम्मान, वो लोग अगर मुझे ऐसे मंच पर ये कह दें कि आपको ये जिम्मेदारी हम देना चाह रहे हैं, तो मेरा ये नहीं बनता कि मैं उसको नकारूं। अगर मैं नकारता हूं तो इसका मतलब मैं समाज के लोगों का अपमान कर रहा हूं। जिस समाज ने मुझे सम्मान दिया है और मुझे अगर मेरे को प्रधान नहीं बनना चाहता तो क्या मैं समाज का अपमान करूं? ये सिर्फ आज का मकसद। रविदास भक्तों को क्या संदेश है? देखिए गुरु रविदास जी के भक्तों को, गुरु रविदास जी की संस्थाओं को और समाज में रहने वाले सभी से ये मेरा ये निवेदन है और हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार से आप सदा गुरु जी का, देखिए व्यक्ति आना जाना है,
हो सकता है आपका मेरे प्रति ज़्यादा प्यार हो, किसी की दूसरे के प्रति ना हो, लेकिन आपने गुरु रविदास जी के प्रति अपनी श्रद्धा पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करनी है। गुरु रविदास जी के मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए, वो पहले से भी बढ़ चढ़ कर काम होना चाहिए। दिन भर चले इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग कोने से आए लोगों के कार्यों को लेकर के सम्मानित किया गया। दिल्ली में गुरु रविदास जयंती की जो झांकी दिन को लेकर सम्मानित किया गया, साथ ही साथ अन्य बहुत से पत्रकारों को भी इस खास मौके पर सम्मानित किया गया। सम्मानित की इस घड़ी के बाद संसद के एक और सदस्य ने हमसे बात करते हुए अपने विचार साझा किए। सबसे पहले तो मैं गुरु रविदास महाराज जी की जय बोलूँगा। और जहाँ तक बात है गुरु जी की, तो खैर बात ही करनी अपने आप को छोटा करने वाली बात है, क्योंकि गुरु जी की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। गुरु जी की वजह से मैं आज आपको इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। और जहाँ तक बात है बुलाकी जी की, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बुलाकी जी से पहले भी बहुत सारे प्रधान आए, और ये तो बहुत पहले ये जन्मोत्सव कमेटी का गठन हुआ था, और जन्मोत्सव कमेटी से बहुत पहले से ये हमारा जुलूस निकलता आ रहा है। लेकिन मैंने जो कार्यकाल, हमने पहले भी कार्यकाल देखे हैं, हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव मेरे घर के लोग इस संस्था से जुड़े हुए रहे हैं, बुलाकी जी को भी पता है ये बात। लेकिन मैं बुलाकी जी के कार्यकाल की इसलिए ज़्यादा प्रशंसा करता हूं क्योंकि बुलाकी जी ने जो काम किया, इससे पहले जो काम हुए वो सिर्फ दिल्ली स्तर पर रहे, दिल्ली के स्तर पर रहे। जो बुलाकी जी ने काम किया उसे दिल्ली से बाहर निकालने का काम किया, दिल्ली से बाहर लेकर। कुछ लोग इस संस्था में इसलिए आते हैं स्वार्थ भावना के खातिर, लेकिन बुलाकी जी के अंदर कुछ आपने ऐसा देखा स्वार्थ के प्रति कि मैं संस्था में आया हूं तो मेरा स्वार्थ मैं वही आपको बता रहा था कि अगर जो स्वार्थ होता, बुलाकी जी का स्वार्थ होता, तो ये संस्था फिर मंदिर तक और दिल्ली तक ही सीमित रह जाती। ये जो दिल्ली से बाहर निकली और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, अभी आपने खुद ही बताया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ये संस्था गई वो बुलाकी जी के प्रयासों की वजह से ये संस्था गई। बुलाकी जी के अथक प्रयासों से ये संस्था आगे बढ़ी। बुलाकी जी ने बड़ा टाइम दिया, और बुलाकी जी से हमारा बड़ा अच्छा मतलब हमारा संपर्क भी रहा है, व्यवहार बड़ा, उनसे घनिष्ठ संबंध भी हैं। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा बुलाकी जी से मेरे घनिष्ठ संबंध है इसलिए मैं बुलाकी जी की बड़ाई कर रहा हूँ। बुलाकी जी ने इस समाज के लिए और गुरु जी के लिए, तो खैर मैं नहीं बोलूँगा कि गुरु जी के लिए तो कोई काम नहीं करता, गुरु जी तो हमारे लिए काम करते हैं। गुरु जी को हम कुछ नहीं देते, गुरु जी हमें देते हैं। हम गुरु जी से खुद मांगने आते हैं, गुरु जी के सामने बाहर खड़े हैं, गुरु जी से मांगने के लिए खड़े हैं कि गुरु जी हमें जो चाहिए वो गुरु जी हमें देते हैं, हम गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते। लेकिन बुलाकी जी ने जो काम किया है वो इस संस्था को बहुत आगे ले जाने का काम किया है, दिल्ली से बाहर निकालने का काम किया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका नाम पहुंचाने का काम किया है। और ये बुलाकी जी तो प्रधान हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन इस संस्था का नाम जो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड जो कर दिया हमेशा रहेगा। धन्यवाद सर। सभी को सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम के अंत में पंडाल में बैठे तमाम मेहमानों, जनता व संस्था से जुड़े तमाम अधिकारियों ने बाबा साहब के, गुरु रविदास के जयकारे लगाए, और साथ ही साथ सभी ने मिलकर के एक ग्रुप फोटोग्राफ्स भी करवाया ताकि यादगार बने रहे। कार्यक्रम के अंत में बुलाकी जी ने सबका धन्यवाद करते हुए सबको निगम पार्षद तो बहुत हैं, बधाई दी, सबका धन्यवाद लेकिन किया। वर्तमान में भी निगम पार्षद से कोई काम नहीं है, और आज इनका हमारी कमेटी के लिए सबसे बड़ा योगदान रहता है। आज भी इन्होंने हमारी कमेटी के सहयोग के लिए, जो शोभा यात्रा में हम जाते हैं तो इनका जो हमें आर्थिक सहयोग मिला उसके लिए आज इन्होंने हमें 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग अपना दिया। श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी श्रीमती गुट्टी देवी जाटव जी का, और साथ ही श्री रमेश जाटव जी का भी, इनके जो पतिदेव हैं उनका भी हम कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं कि आपके सहयोग हमारे लिए एक मजबूती प्रदान करता है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे परवेश रतन जी, महेश केची जी, जग रोशनी बहरी जी, जितने भी यहाँ महानुभाव
यहाँ पधारे हैं, उनका राजेंद्र पाल गौतम जी तो पूर्व में आज आकर चले गए थे क्योंकि उन्हें जाना था। तो जितने भी यहाँ पर अतिथिगण हमारे आए हैं, बड़ा कीमती समय आजकल नेताओं के पास होता है, उसको निकाल कर वो जब यहाँ पहुँचे हैं तो हम उनका बड़ा हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। और साथ में इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मेरी श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण जो रात दिन महीनों से इस कार्यक्रम के प्रयासों में लगे रहे थे। स्मारिका का कार्यक्रम है, 3 महीने लगते हैं, पुरस्कार वितरण है, सभी सामग्रियां जो आपको पुरस्कार में दी जा रही हैं उनकी खरीदारी करना, टेंट की व्यवस्था करना और सारे भोजन की व्यवस्था करना, इन सब का बड़ा कठिन काम है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो आज की ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं हमारे बलवंत जी जो मोहन टेंट वाले हैं, जोगिंदर मोहन जी, एक बार आप ऊपर आ गए अपना चेहरा दिखा दें कौन से हैं। ये बलवंत जी हमारे कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर ट्रस्टी के ट्रस्टी भी हैं। ये सारी टेंट की व्यवस्था इनकी तरफ से की गई है और मात्र जो हमारा मात्र लेबर का जो हमें दिहाड़ी देनी होती है, बाकी पूरी की पूरी व्यवस्था इनकी तरफ से की गई है। हम इनका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि इनका एक बहुत मजबूत सहयोग हमारे साथ रहता है, जिसकी वजह से हम इतना भव्य कार्यक्रम कर पाते हैं। और तमाम दिल्ली भर से जितने भी लोग आए उनका मैं पुनः आभार करते हुए दिल्ली के आखिरी कोने से सलेख चंद जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और पूरी टीम के साथ और बड़े उत्साह के साथ इन्होंने, मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा सलेख चंद जी को और पूरी टीम को कि इन्होंने मंडोली के अंदर, ये सलेख चंद जी हैं, पूरी मंडोली के अंदर, यूँ तो मंदिर वहाँ पर बहुत पुराना है और हम प्रत्येक वर्ष वहाँ पर इनसे अनुरोध के लिए जाया करते थे। हमारा लक्ष्य था कि चाहे वो शोभा यात्रा में शामिल हो ना हो, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी का कार्यक्रम का अलग जगाना हमारा कर्तव्य है। हमारा सामाजिक और परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने कार्यक्रम हर क्षेत्र तक पहुंचाएं। ये कार्यक्रम देखते थे, लेकिन इस बार इन क्षेत्र निवासियों ने, मंडोली के निवासियों में गुरु महाराज ने ऐसी चेतना उत्पन्न की कि इन्होंने बड़े उत्साह के साथ मंडोली के अंदर शोभा यात्रा, इंटरनल शोभा यात्रा भी निकाली और लाल किले से लेकर यहाँ तक बड़े धूमधाम से ये शामिल हुए। उनके लिए एक जोरदार तालियों से अभिनंदन। तो इसी प्रकार दिल्ली के तमाम क्षेत्र, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हमने एक प्रयास किया, जहां दिल्ली के अंदर शोभा यात्राओं की संख्या 50-60 होती थी जब मैं 90 में जुड़ा था, आज वो संख्या बढ़कर शोभा यात्रा के अंदर झांकी, प्रसाद वगैरह की संख्या 100 का आंकड़ा पार करता है। ये हमारी कमेटी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां मंच हमारे 20-25 लगते थे, आज मंचों की संख्या 65 है। आपको लगता होगा कि पुरस्कार बांटने में हमारा इतना देर में समय आ रहा है, इतना लंबे, ये समय लंबा नहीं है, ये आप लोगों का दिया हुआ प्यार हमारे ऊपर भार है, क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं जिसका वजन हमारे सर पर चढ़ता है। हमें उसको निपटाने में कुछ तो समय चाहिए। लोगों को लगता है कि बहुत समय हो रहा है, लेकिन समय होता है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम तो सुबह 10 बजे प्रोग्राम करने को तैयार बैठे होते हैं, लेकिन आप लोग सब जितने भी क्षेत्र निवासी हैं वो थोड़ा विलम्ब से आते हैं, इसलिए कार्यक्रम में देरी होती है। लेकिन फिर भी आप लोग जिस भी हालत में देर सवेर पहुंचते हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं, बहुत तारीफ़े काबिल है। और मैं आज जो लोग यहाँ से चले भी गए हैं मीडिया के माध्यम से, उन सभी क्षेत्र निवासियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपना पर्सनली धन्यवाद करता हूँ। और साथ में श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के तमाम सदस्यों की ओर से मैं बहुत लाखों बार मैं आप सबका समाज क्षेत्र वालों का धन्यवाद करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप सब क्षेत्र निवासियों का इसी प्रकार हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा। और आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए जो है ना, हमारी एक उपलब्धि है आपका आशीर्वाद। और इस आशीर्वाद के माध्यम से ही हम गुरु रविदास जी के मिशन को और गुरु रविदास जी के नाम को आज हमारा देश विदेशों में, जितने देश विदेशों में नाम है, उससे भी हम बढ़कर इसको और आगे तक ले जाएं, ऐसी हम कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।